जब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात होती है तो टीवीएस अब एक बहुत ही मेजर स्टेप ले चुका है इस टीवीएस के एक्स के आने के बाद। iQube ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के पोर्टफोलियो में था, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा हटकर इस टीवीएस के एक्स में फीचर्स डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं। तो क्या टीवीएस इस नए एक्स में ऑफर कर रही है, किस तरह का डिज़ाइन है, क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है और इसका एक छोटा सा राइड एक्सपीरियंस भी आज हम टीवीएस के प्लांट पर मौजूद है। छोटा सा ट्रैक एक्सपीरियंस इस टीवीएस के एक्स के साथ करने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग भी किस तरह से इस एक्स में देखने को मिलती है, बात करने वाला हूं मैं आपसे उन सभी के बारे में इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस टीवीएस के एक्स के बारे में। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं टीवीएस एक्स के रिव्यू की। अब डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं इस टीवीएस एक्स में। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक और ये ग्लॉस रेड का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये वर्टिकल इसके ये हेडलैम्प कुछ इस तरह से दिए गए हैं। आप में से अगर कुछ लोगों को याद है 2018 के ऑटो एक्सपो में टीवीएस अपना एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस का क्रियॉन वहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले में खड़ा करा हुआ था। तो बहुत हद तक टीवीएस ने उसी के डिज़ाइन को कैरी फॉरवर्ड करा है और बहुत सी चीज़ें उस कॉन्सेप्ट में जो देखने को मिली थी इस टीवीएस के एक्स में भी देखने को मिल रही हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल इसके ये वर्टिकल यहाँ पे हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। इसी में आपका डीआरएल है टॉप पे, नीचे लो बीम, हाई बीम के हिसाब से उसमें डिवाइड करे गए हैं। देन यहाँ पे इसके सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स गाड़ियों में अमूमन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर टीवीएस ने सिक्वेंशियल स्टाइल में इसके इंडिकेटर्स दिए हैं जब वो टर्न ऑन करते हैं। तो नीचे ये इसकी कॉर्नरिंग लाइट्स दी गई हैं। जिस साइड भी आप इसको बेंड करेंगे वहाँ पे लाइट ये टर्न ऑन हो जाएगी इसकी कॉर्नरिंग लाइट्स। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पियानो ब्लैक, देन साइड में थोड़ा सा ये ग्रे टोन, एक्स के ग्राफिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है। नीचे की तरफ आए तो व्हील जो है इसमें 12 इंच अंडर सेक्शन के फ्रंट में दिए गए हैं। पियानो ब्लैक में ही इसके ये आपको अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाएंगे। डिस्क आगे पीछे दोनों जगह है, लेकिन सिंगल चैनल एबीएस इसमें आता है, ड्यूअल चैनल का ऑप्शन इसमें नहीं है। टेलीस्कोपिक स्पोक्स फ्रंट में देख सकते हैं। एंड ऑल्सो एक एलिमेंट यहाँ पे आप देखेंगे, ये काफ़ी गैप यहाँ पे रखा गया है एंड दैट इज़ बिकॉज जो एयर फ्लो है राइड करते वक्त, तो वहाँ पे सेंटर में जो इसका बैटरी पैक वगैरह मोटर वगैरह प्लेस करा गया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा और कूलिंग के लिए एक रास्ता बनाया गया है। देन साइड प्रोफाइल भी आपको वैसा ही स्पोर्टी और स्टाइलिश देखने को मिलने वाला है। तो ये ब्लू एक्सेंट्स थ्रू आउट इसके ओवरऑल स्कूटर में देखने को मिल जाएंगे। जो टायर्स में भी हैं, साइड प्रोफाइल में भी आप इसमें फ्रेम में भी देख रहे हैं। ये मेन फ्रेम है जिसका टीवीएस ने नाम दिया है जेल्टन प्लेटफॉर्म। हर शब्द के आगे टीवीएस ने एक्स लगा दिया है क्योंकि इस स्कूटर का नाम एक्स है। यहाँ पे भी आपको ये रेड पैनल, ये ब्लू सब फ्रेम इसका देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है। यहाँ पे कुछ नंबरिंग आपको देखने को मिलेगी एंड कुछ इस तरह से फुटरेस्ट ओपन होते हैं। काफ़ी यूनिक एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल काफ़ी मिनिमलिस्टिक फील भी साइड प्रोफाइल में देखने को मिलती है, बट जिस तरह से डिज़ाइन को लेकर टीवीएस ने काम किया है, इट्स रियली लुकिंग गुड। जो बैटरी और मोटर प्लेस है वो यहीं पे इसके सेंटर एरिया में करी गई है एंड वही मैक्सी स्कूटर वाला जिसका डिज़ाइन देखने को मिलेगा। एंड इन केस आप सोच रहे हैं कि आप बैठने के बाद जो नॉर्मल हम स्कूटर्स में देखते हैं कि आप ऐसे करके उतर जाएंगे, नहीं, आपको या तो ऐसे उतरना पड़ेगा या तो आपको ऐसे ही उतरना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन थिंग इफ़ यू आर गोइंग फॉर द स्कूटर और इवन इफ़ यू गोइंग फॉर द एनी मैक्सी स्कूटर दैट इज़ देयर इन द मार्केट। तो ये चीज़ यहाँ पे है। इसके अलावा इंडिकेटर्स यहाँ पे एलईडी देखने को मिल जाते हैं एंड वही वर्टिकल डिज़ाइन में इसके एलईडी टेल लैंप्स भी देखने को मिल जाते हैं। रियर में जो टायर दिया गया है वो है 12 इंच 110 सेक्शन का एंड रियर में मोनोशॉक दिया गया है जो कि इसकी बॉडी कलर से मैच करता हुआ ये रेड टोन में ही देखने को मिल जाता है। नीचे देख रहे हैं अभी कुछ लाइट जल रही है। iQube में देखा था, iQube में जब ये लाइट वाला एलिमेंट था वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो लिखा हुआ था उसकी लाइट ग्लो करती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन अलग से यहाँ पे एक लाइट दी गई है। टीवीएस की ब्रांडिंग भी यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाती है। देन सेंटर में जो चार्जिंग के लिए सॉकेट है वो यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा, जो प्लग आप लगाएंगे चार्जिंग के लिए। तो चार्जिंग के लिए भी 2 ऑप्शन है, 950 वाट का ऑप्शन है एंड 3 किलोवाट चार्जिंग का भी ऑप्शन टीवीएस दे रही है। बट फॉर चार्जर्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिस टीवीएस एक्स। अब बढ़ते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ। सबसे पहले ये हैंडल बार में जो यहाँ पे बटन देखने को मिल रहे हैं, ये नकल गार्ड दिया गया है। हालांकि ये प्लास्टिक में है बट थोड़ा एल्यूमिनियम या मेटल फिनिश आप कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड एडजस्टेबल लीवर्स दोनों साइड आपको देखने को मिल जाएंगे ब्रेक्स के लिए।
इसमें दी गई हैं। 3 स्टेप एडजस्ट का ऑप्शन इनमें देखने को मिलता है दोनों लीवर्स में। एंड इसके अलावा यहाँ ये देखेंगे ये हाई बीम लो बीम का स्विच दिया गया है। देन इट ऑल्सो गेट्स क्रूज कंट्रोल, जो कि आप 25 की स्पीड के जब ऊपर होंगे दैन यू कैन एक्टिवेट दैट, एंड ये क्रूज कंट्रोल यहाँ पे इसमें यूज़ करा जाता है। फिर क्रूज कंट्रोल के बगल में ही यहाँ पे एक हेलमेट साइन वाला बटन दिया गया है। होता क्या है इससे, इसको मैं प्रेस करूँगा, थोड़ा देरी में हुआ बट हो गया। एक्चुअली इसका ये बूट जो है 19 लीटर्स का स्पेस यहाँ देखने को मिलता है। फुल फेस हेलमेट मैं कहूँ कि जो इसमें आने की थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ हेलमेट, बट हाफ फेस हेलमेट यहाँ पे ईजिली इसमें आ सकता है इसके 19 लीटर के इस बूट स्पेस के अंदर। अब ये तो एक फिजिकल बटन यहाँ पे इसके इस बूट को ओपन करने के लिए दिया गया, बट देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन इन दी TVS X ऐप, वहाँ से भी इसको ओपन करा जा सकता है। दैन देयर इज़ वॉच कनेक्टिविटी, जहाँ पर इसके बूट को ओपन करने का ऑप्शन वहाँ पर भी दिया गया। तो 3 तरीके से 3 जगहों से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं इन केस यू वांट टू नो अबाउट दैट। देन राइट साइड में आए बटन, यहाँ पे देखेंगे हैज़र्ड लाइट, पार्क असिस्ट, मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ पार्क असिस्ट किस तरह से काम करता है। ब्रेक दबा के मैंने स्कूटर ऑन किया, देन अगेन आई विल प्रेस दी पार्क असिस्ट। अब मेरे को रिवर्स लेना है, अभी फ़िलहाल ये फॉरवर्ड मोड में है, रिवर्स लेना है तो मैं इस बटन को यहाँ प्रेस करूँगा पीछे वाले को। देन नाउ आई कैन एक्सीलरेट एंड स्कूटर थोड़ा सा ये पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है इस TVS के X के अंदर। सो इसके अलावा स्क्रीन जो है यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा टेक सैवी हो जाता है। मेन स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं साइड स्टैंड क्लोज है, लेकिन इसके अलावा सेटिंग्स में यहाँ पर जाएंगे, देन डिस्प्ले सेटिंग्स आप कर सकते हैं। मोड जो है डे नाइट मोड या ऑटो मोड, कस्टम मोड आपको रखना है। एक ऑप्शन जो दिया गया है काफ़ी कूल सा है, स्क्रीन वाइप मोड का ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो उसमें होता क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। इसको मैं ऑन करूँगा तो उस 10 सेकेंड के लिए स्क्रीन जो है एकदम डीएक्टिवेट हो जाएगी एंड टाइमर चलेगा। उतने टाइम में अगर आपको स्क्रीन साफ़ करना है, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, जब स्पेशली आप रेड लाइट वगैरह पर खड़े होते हैं, बारिश वगैरह हो रही है, धूल मिट्टी है, आपको फटाफट साफ़ करनी है, टाइम नहीं है, आपने ऊपर गए स्क्रॉल करा, ऊपर भी एक क्विक एक्सेस का ऑप्शन दिया गया है वाइप मोड के लिए, तो वहाँ से जाके भी आप ये कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन काफ़ी मुझे प्रैक्टिकल यहाँ पे इसमें देखने को मिला है। इसके अलावा कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, थीम्स हैं, व्हीकल सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो रीजन के अलग अलग मोड इसमें दिए गए हैं। लाइट सीक्वेंस, वो डांस लाइट वाला भी फीचर इसमें दिया गया है। यूटिलिटी बॉक्स जो है यानी कि बूट जो है इसका, उसको ओपन करने का ऑप्शन यहाँ पे इसकी स्क्रीन में भी दिया गया है। चार्जिंग पोर्ट को अनलॉक करने का, देन हिल होल्ड वाला फीचर भी इस TVS के X में देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो वन फीचर इज़ देयर अबाउट दी ओवर स्पीड लिमिट सेटिंग्स, वहाँ पे आप स्कूटर की स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं। उसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे आप साउंड जो भी है, लाइट ब्लिंकर, नोटिफिकेशन, ये सब आप अलर्ट सेट कर सकते हैं, और स्पीड जो भी आपको सेट करनी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन उस स्पीड पे ये लॉक हो जाएगा, एंड जब आप स्कूटर को चलाएंगे तो उसके आगे ये नहीं जाएगा। अभी 61 पे है तो 61 के ऊपर ये स्कूटर नहीं जाएगा जहाँ पे आपने इसको सेट करा हुआ है। एंड यू कैन ऑल्सो पुट ऑन मैक्स, हालांकि स्पीड इसकी जो टॉप स्पीड है वो अराउंड 105 km/h की है, बट 120 का साइन आप देख रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शन ट्रिप सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे अपने एडिशनल सेटिंग्स में, टाइम, वेदर, ये सब ऑप्शन देखने को मिल रहा है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो ऑप्शन ऑफ ब्राउज़र यहाँ पे दिया गया, अभी फिलहाल इंटरनेट कनेक्ट इसमें नहीं है। देन यूट्यूब के वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओनली व्हेन स्कूटर इज इन स्टैंड बाय मोड, वाइल राइडिंग यू कैन नॉट डू दैट। एंड वेलनेस, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं, फेसबुक की रील्स हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फीचर दिया गया, जो कि अभी फिलहाल किसी भी स्कूटर में देखने को नहीं मिला है। देन म्यूजिक कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन है, एंड ऑल्सो नेविगेशन का जो ऑप्शन दिया गया है, एक काफ़ी प्रैक्टिकल ऑप्शन है, जो कि है व्हाट्सएप में अमूमन वो फीचर यूज़ करते हैं, जो कि है लोकेशन शेयरिंग का। अब यहाँ पे अगर आपको किसी अपने जानने वाले दोस्त या घर में किसी के साथ अपनी जो इस स्कूटर की लोकेशन है, अपनी स्कूटर जो शेयर करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ आपको नंबर डालना है एंड यू कैन सेंड योर करंट लोकेशन टू दैट पर्सन। तो ये भी एक फीचर इसके इस नेविगेशन वाले ऑप्शन में देखने को मिलता है। देन राइड सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे फ्यूल सेविंग्स कितना किया आपने, उसका अमाउंट एक यहाँ पे देखने को मिलेगा, टॉप स्पीड कितनी गई है, वो सब है। 3 मोड दिए गए हैं, जेल्थ, इसको दूसरे वाले को प्रोनाउंस करेंगे, कैसे करेंगे, हालांकि राइड मोड बोलना ईजिली है, बट एक्स लगा दिया उसके आगे, तो मैं राइड मोड ही बोल रहा हूँ। एक तीसरा जो है जोनिक मोड दिया गया है। तो तीनों की जो आपको है बैटरी परसेंटेज भी जो है वो यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगी। 30% जो है जो
इको मोड है और जो बीच वाला मोड है राइड मोड उसमें 45% एंड सोनिक मोड जो है जो कि इसका हाई स्पीड मोड है उसमें 25%, वो सब डिस्प्ले में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड व्हीकल हेल्थ, व्हीकल सर्विस, इंटरवल कब है, वो सब देखने को यहाँ पे भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। राइड समरी वगैरह है, बैटरी इन्फो, सो देयर इज लॉट्स टू टॉक अबाउट और दिस इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो टीवीएस ने दिया है काफ़ी बड़ा है। एंड एक और कूल फीचर, काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर, वो है इसको आप 35 डिग्री तक टिल्ट भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल मामला कुछ ये है इस टीवीएस के एक्स के डिज़ाइन, ओवरऑल जो इसमें दिया गया है, जो फीचर्स दिए गए हैं एंड ऑल्सो जो स्क्रीन दिया गया है, वहाँ पर भी मामला काफ़ी ज़्यादा टेक लोडेड इसमें देखने को मिल रहा है। अब मेजर सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल, कीमत इसकी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, 2.5 लाख के आसपास इसका प्राइस है। एंड अराउंड अगर आप ऑन रोड बात करें, चार्जर जो है इसका अलग से आपको लेना पड़ेगा विच विल कॉस्ट यू अराउंड 15,000, जो कि इसका 3 किलोवाट वाला चार्जर है। एंड इसके ऊपर आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे, तो 2.25 लाख के आसपास इसका प्राइस आपको पड़ने वाला है इन केस आप इसको लेने का प्लान बना रहे हैं। अब ये जो अमाउंट है, क्या इसके जो ओवरऑल पैकेज टीवीएस ने दिया है इस एक्स में, फीचर्स हालांकि बहुत हैं, डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी है, काफ़ी कटिंग एज हर तरह से आपको देखने को मिलेगा, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, रेंज एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग, क्या इसका ये प्राइस जस्टिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। अब टीवीएस के इस एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ पहला राइड एक्सपीरियंस कैसा रहा? हालांकि बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प राइड हमें इसका करने को मिला। थोड़ा बहुत हमने यहाँ टीवीएस के प्लांट पर ही, इसके ट्रैक पर इसको एक्सपीरियंस किया। थोड़े बहुत राउंड्स हमें करने को मिले इस स्कूटर के साथ, थोड़ा लीन करने का मौका मिला और थोड़ा बहुत टर्न्स पे किस तरह की हैंडलिंग इसमें देखने को मिलती है वो जानने को मिला, बट बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? तो पहले बात करूँ इसके पावर फिगर्स की, तो पावर जनरेट होता है इससे 7 किलोवाट का और पीक पावर है 11 किलोवाट का। बैटरी कैपेसिटी जो इसमें दी गई है वो है 4.44 किलोवाट आर की। 0 to 40 टच करता है ये 2.5 सेकंड्स में एंड 0 to 60 4.5 सेकंड्स में। एंड टॉप स्पीड है इसकी 105 किलोमीटर। रेंज जो टीवीएस इसकी क्लेम कर रही है वो है 140 किलोमीटर की। हालांकि रेंज का टेस्ट यहाँ पर इतने कम टाइम में करना नामुमकिन था। रेंज को थोड़ा बहुत लेके मुझे ये है कि 140 क्लेम हो रहा है, तो 100-110 के आसपास का रेंज प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में हो सकता है। अब राइड हैंडलिंग परफॉर्मेंस किस तरह का है? परफॉर्मेंस से पहले शुरुआत करते हैं। तो परफॉर्मेंस, तीनों मोड इसमें जो दिए गए हैं, तीनों में मैंने ट्राई करा। तो जो पहला मोड है इसका, उसमें परफॉर्मेंस ठीक है, लीनियर है, 50 के आसपास टॉप स्पीड जाती है, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। थोड़ा बहुत आपको सिटी में ही ड्राइव करना है, ज़्यादा आपका रन नहीं है, तो वहाँ पे इतना 50 किलोमीटर का आई थिंक स्पीड इज मोर देन एनफ। इसके अलावा जो दूसरा मोड दिया गया है राइड, वहाँ पर अराउंड 70 के आसपास इसका स्पीड, 70-75 के आसपास का स्पीड जाता है। फिर जो टॉप मोड दिया गया है जोनिक, उसमें अराउंड 105 किलोमीटर के आसपास का टॉप स्पीड जाता है। परफॉर्मेंस हालांकि काफ़ी अच्छा देखने को मिला। बैटरी पैक की कैपेसिटी भी अच्छी खासी है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है परफॉर्मेंस का अच्छा खासा है। अब टीवीएस ने लगभग सभी कुछ, मोटर से लेके बैटरी से लेके सभी कुछ ऑलमोस्ट जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की जान होते हैं, वो सभी चीज़ें इन हाउस नई स्क्रैच से बिल्ड की हैं इस टीवीएस के एक्स के लिए। और टीवीएस की अपने प्रोडक्ट्स को लेके R&D हमेशा से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। लेकिन इस टीवीएस के एक्स को जब मैं टेस्ट राइड कर रहा था ट्रैक पे, 2 स्कूटर मैंने चलाए। जो पहला स्कूटर मैंने चलाया था उसमें कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई किसी भी मोड में, परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा था, कोई दिक्कत नहीं थी, स्कूटर अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आई। लेकिन जो दूसरा स्कूटर मैंने टेस्ट राइड किया, तो वहाँ पर इसके जोनिक मोड में स्कूटर को एक्सलरेट करने पर स्कूटर डेड हो जा रहा था। यस, यू हर्ड इट राइट, स्कूटर डेड हो जा रहा था। एंड ये एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-4 बार हुआ और मेरे को बार बार स्कूटर को रीबूट करना पड़ रहा था उसको चलाने के लिए, उसको टर्न ऑन करने के लिए। तो ये बहुत ही मुझे मेजर फैक्टर लग रहा है इस टीवीएस के एक्स में। अगर कोई स्कूटर 2.5-3 लाख के आसपास आप कोई भी व्हीकल ले रहे हैं और वो इस तरह से डेड पड़ जा रहा है सड़क पे, तो मुझे लगता है एक बहुत ही चिंता का विषय है। और अभी मुझे लगता है फिलहाल इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दिसंबर की टाइमलाइन हालांकि टीवीएस ने बोला है कि इसकी डिलीवरी की लेके चल रही है, लेकिन मुझे लगता है अगले जो 2 महीने हैं इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने से पहले, उससे पहले ये जो मेजर इशू है स्कूटर बंद होने वाला, मुझे लगता है इसको पहले सॉर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इशू है कोई भी कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा इतना पैसा पे करने के बाद। अब मे बी ये इशू यूनिट स्पेसिफिक भी हो सकता है, क्योंकि 2 स्कूटर मैंने चलाए, पहले में नहीं था, दूसरे में था, तो मे बी यूनिट स्पेसिफिक हो। बट अगर एक भी स्कूटर या एक भी कोई प्रोडक्ट कस्टमर के पास ऐसा पहुंच जाता है, तो मुझे लगता है वहाँ तक
पहुंचने से पहले इसको सुधारने की ज़रूरत अभी है। इसके अलावा एक और जो इशू मुझे देखने को मिला वो भी जो दूसरा स्कूटर मैंने चलाया उसी में मुझे मिला, थोड़ा वाइब्रेशन इसके रियर एंड में महसूस हो रहा था एंड आई थिंक दैट वाज देयर बिकॉज ऑफ द मोटर, कुछ उसमें ग्लिच था या क्या था, तो वाइब्रेशन भी मुझे वहाँ पे फील हो रहा था। सीट का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो स्कूटर के डिज़ाइन के साथ मैच करता हुआ दिखाई देता है एंड ओवरऑल देखने में साइड प्रोफाइल स्कूटर का काफ़ी अच्छा भी लगता है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैंने सिर्फ इस स्कूटर को आधे घंटे के आसपास ही चलाया, लेकिन जो डेली राइडर्स होंगे या जो इसको लंबा चलाना चाहेंगे तो मुझे लगता है उनके लिए थोड़ी और कंफर्टेबल सीट होनी चाहिए, थोड़ी कुशनिंग और सीट में बेटर हो सकती है। इसके अलावा सस्पेंशन सेटअप या ब्रेकिंग की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं हुई। सिंगल चैनल एबीएस में आता है, आगे पीछे डिस्क ब्रेक है एंड बाइट भी काफ़ी अच्छी ब्रेक्स की, दोनों ही माहौल स्लो स्पीड हाई स्पीड में देखने को मिलती है, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग नहीं हुई एंड सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी अच्छे से इसका ट्यून करा गया है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस टीवीएस के एक्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स, जिसमें से पहला है सीट को लेकर। हालांकि डिज़ाइन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो सीट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, स्कूटर के ओवरऑल डिज़ाइन से मैच कर रहा है, बट अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमने सिर्फ इसको आधे घंटे के आसपास चलाया तो उस माहौल में मुझे लगता है ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। बट मुझे लग रहा है अगर लंबी राइड्स के लिए या डेली राइड के लिए अगर आप इसको यूज़ करने वाले हैं तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा और कंफर्ट मुझे लगता है इसकी सीट में होना चाहिए, थोड़ी कुशनिंग और बेटर हो सकती है। दैन दूसरा नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसमें कभी कभार थोड़े बहुत वाइब्रेशन, स्पेशली जब आप इसको स्लो स्पीड से चला रहे हैं तो वहाँ पर थोड़े वाइब्रेशंस इसके रियर एंड में फील हो रहे हैं वाइल राइडिंग, तो मुझे लगता है वो भी एक चीज़ है जहाँ पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। देन थर्ड और फाइनल नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है काफ़ी मेजर एलिमेंट, स्पेशली इसकी राइड को लेकर। जब मैं इसको सोनिक मोड में चला रहा था यहाँ पे टीवीएस के ट्रैक पर, तो जैसे ही मैं इसको एक्सलरेट कर रहा था 2-3 बार एक्चुअली ये डेड हो जा रहा था, तो कम्प्लीटली डेड वहाँ पे होता है एंड आई थिंक मे बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ कुछ थर्मल मैनेजमेंट का इशू है या वट एवर, अभी फिलहाल मुझे बताया गया कुछ टेक्निकल ग्लिच था, बट ये इशू मुझे देखने को मिल रहा है इस टीवीएस के एक्स में एंड मुझे लगता है यहाँ पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जा सकता। अगर ये स्कूटर्स इतना पे करने के बाद भी इस तरह किसी सिचुएशन में कस्टमर्स को ले जा रहा है तो वहाँ पर मुझे लगता है टीवीएस को बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल इस पर काम करने की ज़रूरत है, जो इसमें ये इश्यूज़ देखने को मिले हैं। दैन 3 धांसू एलिमेंट मुझे इसके बारे में लगे हैं। पहला है इसके डिज़ाइन को लेकर, स्पोर्टी है, अग्रेसिव है एंड पहली बार देखने में ये आपको ज़रूर इम्प्रेसिव लगेगा। इसका जिस भी साइड से आप डिज़ाइन देखेंगे, चाहे फ्रंट की बात हो, साइड की बात हो या रियर की बात हो, काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन इसका ओवरऑल देखने को मिलता है। देन दूसरा एलिमेंट जो मुझे इसका लगा है धांसू, दैट इज़ अबाउट दी स्क्रीन। काफ़ी अच्छा साइज़ है एंड स्पेशली जो ये इसमें टिल्ट वाला ऑप्शन दिया गया है 35 डिग्री वाला, दिस इज समथिंग रियली प्रैक्टिकल एंड कस्टमर्स विल अप्रिशिएट दिस। एंड तीसरा और फाइनल एलिमेंट जो मुझे लगा है इसके बारे में धांसू, दैट इज़ अबाउट द फीचर्स जो इस टीवीएस के एक्स में दिए गए हैं। भरपूर फीचर्स हैं और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो अभी फिलहाल आपको किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को नहीं मिलते हैं। सो दैट इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस टीवीएस एक्स। अब अंत में यही कहना चाहूंगा, जो टीवीएस का क्रियॉन कॉन्सेप्ट 2018 में ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था उसी पर ये ऑलमोस्ट टीवीएस का एक्स बेस्ड है, उसी तरह की डिज़ाइन वगैरह इसमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में टीवीएस ने काफ़ी अच्छा काम इस स्कूटर में किया है एंड जो स्क्रीन का साइज़ है, जो उसमें टिल्ट करने का ऑप्शन दिया गया है 35 डिग्री, दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आर वेरी यूनिक अबाउट दिस टीवीएस एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। लेकिन अंत में मैं फिर दोबारा वही कहूँगा, अगर कोई स्कूटर के लिए 2.5-3 लाख रुपए पे कर रहा है तो मुझे लगता है उससे पहले अभी फिलहाल जो इश्यूज हैं इस स्कूटर में उन पर काम करने की मुझे लगता है टीवीएस को अभी फिलहाल जरूरत है, ताकि ये टीवीएस का एक्स एक रिलायबल प्रोडक्ट अंत में बन पाए।